जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। जी हाँ दोस्तों, फिर जो है एक प्रैक्टिस सेट सेकंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन का। अगर आप सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर थर्ड पे आप लोग अगर यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये सहायक आचार्य पेपर थर्ड के रिगार्डिंग ही ये वीडियो है, जो आपका सामान्य अध्ययन से जो आपके 30 क्वेश्चंस आने हैं पेपर थर्ड में। और ये दोनों लेवल के जो है आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों टीचर के लिए जो है हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो के थ्रू जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। बहुत ही कम समय में जो है 30 क्वेश्चंस का ये जो है सेट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 जो है इस जो है सामान्य अध्ययन का यहाँ पे फर्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगा, तो आप सेट 1 भी आप जो है उसमें देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थे क्योंकि। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 है आपका, इसके पास नगर योजना की ग्रिड यानी जाल पद्धति थी। ऑप्शन 2, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ऑप्शन सी, इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हड़प्पा सभ्यता समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति की अगर बात करें तो उससे किस तरह भिन्न था, तो ये चारों चीज़ें यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ इस साइड है आपका दर्शन दिए हुए हैं और इस साइड प्रणेता दिए हुए हैं, यानी कौन से प्रणेता ने कौन सा दर्शन दिए हैं, तो इस पर आपको मिलान करना है। तो सांख्य कपिल, न्याय पतंजलि, योग गौतम। तो सही सम्मिलित कौन सा है, इसको चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका जो है न्याय पतंजलि से रिलेटेड है और आपका जो है यहाँ पे 3 जो है योग गौतम से यहाँ पे रिलेटेड है। तो ये दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैदिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो इससे कौन से मुगल सम्राट थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। और इससे और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, जिसमें ये पूछ लिया जाता है कि आपके जो है मुगल साम्राज्य के कौन कौन से जो है यहाँ पे समय के चित्रकार रह चुके हैं। तो इससे संबंधित बड़ी क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। हुमायूं के समय के प्रमुख जो चित्रकार हैं वो है सैयद अली, याद रखिएगा सैयद अली। फिर आपका आता है अब्दुस समद। अब्दुस समद भी जो है काफ़ी फेमस थे हुमायूं के समय के चित्रकार में। सो याद रखिएगा अब्दुस समद ये 2 चित्रकार, सैयद अली और अब्दुस समद जो हुमायूं के समय के चित्रकार थे। वहीं अगर बात कर लें कि आपका अकबर के समय के चित्रकार का नाम क्या क्या है, तो फेमस चित्रकार यहाँ पे थे आपके जो है यहाँ पे सैयद थे, दसवंत भी थे इनके समय के चित्रकार। फिर आपके जो हैं बसावन भी थे, बसावन नामक चित्रकार भी थे इनके समय में, काफ़ी फेमस थे। और ख्वाजा, मुकुंद, ये सभी चित्रकार जो थे अकबर के समय के थे। वहीं जहांगीर के समय की अगर चित्रकार की अगर बात की जाए तो आपके फारूक बेग हो जाते हैं, दौलत मनोहर हो जाते हैं, और बिशनदास हो जाते हैं, मसूर हो जाते हैं, अबुल हसन हो जाते हैं। ये प्रमुख चित्रकार जहांगीर के समय के रहे हैं। वहीं शाहजहाँ के समय के चित्रकार भी पूछ लिया जाता है। तो शाहजहाँ के समय के फेमस चित्रकार थे मीर हासिम थे, और हुनर मोहम्मद थे, अनूप थे। और शाहजहाँ के समय में अगर देखा जाए तो उनके चित्रकारी में जो है देवी प्रतीकों का काफ़ी जो है प्रचलन था। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका जैसा कि है सी हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस समिति का जो प्रमुख था आपका जनरल वक्त खां थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? यानी आत्मीय सभा की स्थापना इसमें से किसने की? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राजा राममोहन राय ने, या विजय कृष्ण गोस्वामी ने? तो अगर आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में जो हुई थी तो वो आपका किया था राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका जो किया था देख ही सकते हैं। ऑप्शन ए एओ ह्यूम, आर्थर ग्राफिंक है, एनी बेसेंट है, या लॉर्ड डर्फिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है नेतृत्व किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यानी ये किस देश से जो है लिया गया सिद्धांत है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ या कनाडा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ये जो आपका लिया गया था फ्रांस से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न कराता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषम पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बताइए किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र व राज्य दोनों को, या किसी को नहीं? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थी? तो स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस प्राप्ति के बाद जो है क्या क्या परेशानियां थी हमारे देश में? तो एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, या समावेशी विकास की, या आतंकवाद से मुक्त करने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों चीज़ों से जो जूझ रहा था, और ये चुनौतियां जो थी उस समय काफ़ी थी। एकता के सूत्र में भारत को गढ़ना था फर्स्ट, सेकंड आपका लोकतंत्र को कायम रखना था, और तीसरा जो है समावेशी विकास की चुनौती थी। ये तीन चीज़ें सही है। आतंकवाद ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट ऑप्शन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपका एरिया वाइज जो है आपको अरेंज करना है स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सबसे बड़ा जो स्टेट है वो आपका आता है राजस्थान, फर्स्ट में आपका आ जाएगा, और सेकंड में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आपका जो है थर्ड में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, और फोर्थ में आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी 1 यहाँ से आप देखेंगे 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? तो ये आपका ऑप्शन बी में है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार? तो अरावली और विंध्य श्रेणियों में जो है मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की, तापी और ब्यास नदी की, या फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की, या सिंधु या गंगा नदी की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो है स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, या 70 डिग्री अक्षांश के पास? तो मरुभूमि की अगर बात करें तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है रहती है संभावना ज़्यादा, यानी बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो दिनारिक प्रजाति समूह पाया जाता है, मेडिटेरेनियन जो है प्रजाति समूह पाया जाता है, मंगोलायड प्रजाति समूह पाया जाता है, या प्रोटोस्ट्रोलाइड जो है प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा, मंगोलियाड जो है प्रजातीय समूह इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे, मैच करना है, सही मिलान करना है, और ये आपका कंट्रीज़ और उसके स्टेट आपकी जो है कैपिटल से रिलेटेड है। तो जमैका का कैपिटल क्या है आपको बताना है। तो जमैका का कैपिटल यहाँ पे जो है किंगस्टन है, ये करेक्ट है क्या? तो जमैका की अगर कैपिटल की अगर बात करें तो ये आपका जो है वो आपका है ये बिल्कुल सही है, 1 है। और उसके बाद कनाडा का जो है ओटावा है, क्यूबा का जो है हवाना है, और नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है सबके साथ। तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदासीकरण शुरू हुआ। आर्थिक उदासीकरण कब शुरू हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये को परिवर्तनशीलता के साथ, या कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, या इसमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट है, प्रत्यनिधनता निवारण कार्यक्रम का लाभ प्राय किस को प्राप्त होता है? गैर निर्धन वर्ग को, महिला वर्ग को, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग को? तो ये जो आपका लाभ प्राप्त होता है गैर निर्धन वर्ग को ही प्राप्त होता है प्रत्यनिधनता निवारण का लाभ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी जो है एक निशानेबाज हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वाला में आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रांस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, तो बिल्कुल सही। रूस का समाचार एजेंसी का नाम तास है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के समाचार एजेंसी का नाम नवोस्ती है, तो ये आपका गलत है। जापान का राष्ट्रीय पक्ष आइबिस है, तो ये सही है। यानी आपको यहाँ पे जो सत्य नहीं है उसको सेलेक्ट करना था, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 और सूची 2, यानी यहाँ पे संगठन है और यहाँ पे इसकी स्थापना है, ऑर्गेनाइजेशन, और उसका जो है यहाँ पे स्थापना कब हुई थी तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 को हुई थी, तो ये करेक्ट है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल दास का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से था? तो वीणा से था, सारंगी से था, पखावज से था, या सरोद से था? बताइए किससे था? तो ये आपका जो था पखावज से था, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमला सोहिनी, जिन्होंने गूगल डूडल में सम्मानित किया गया, कौन सी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी? जो कि वैज्ञानिक अनुशासन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली, अंतरिक्ष यात्री बनने वाली, पहला खेल पदक प्राप्त करने वाली, या अकादमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक अनुशासन में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP 26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये आपका जो था किया गया है रोम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने, NPCI या फिर नेस्कॉम, किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया ये काम। किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों बैठकों की मेजबानी की? तो ये किसने की बताइए? तो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए कौन सा होगा, तमिलनाडु, गोवा, असम या पश्चिम बंगाल? तो G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन की मंत्रिपरिषदीय बैठक जो की मेजबानी जो की गई है ये आपका गोवा में हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने दक्षिणी एशिया में पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश के लिए शुरू की? तो भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए या म्यांमार के लिए? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश के लिए की है। किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर हलियानगर की घोषणा कर दी? तो ये किस राज्य की बात हो रही है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो ये महाराष्ट्र की बात हो रही है जिसमें अहमदनगर का नाम बदलकर हलियानगर कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन है आपका, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? गुजरात ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या गोवा ने? तो ये मध्य प्रदेश की जो है योजना है, लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो ये देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन का सेकंड सेट ये आप लोगों के समक्ष मैंने रखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये एकदम से सिलेबस बेस्ड आपके प्रैक्टिस सेट्स है। और लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ नए जो है इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो बिल्कुल इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।